हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द चैनल। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज गुलाम के लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो कितने फोर्स से करते हैं, तो उसको जानने के लिए कूलॉम्स लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है आइए जानते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका सीधे सीधे मतलब है कि अगर आप दो चार्जेस को लेते हैं, सपोज आपने लिए दो चार्जेस Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस क्या ले लिया आपने, R डिस्टेंस पे रखे हुए प्लेस्ड हैं एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एफ है, या अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो वो कितना होगा उसको जानने के लिए वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है इन चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे। वो इनके चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन की क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आइए शुरू करते हैं डेरिवेशन। एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी एफ प्रोपोर्शनल है इनके मल्टीप्लिकेशन के, चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, जबकि एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो हमने लिखा एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमें इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो हम एफ इक्वल टू लिखेंगे और प्रोपोर्शनल की जगह के लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, के एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे। ठीक है, और लिख देंगे Q1 Q2/r स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम स्क्वायर होती है, जहाँ कुलाम क्या होती है, आपकी यूनिट होती है। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन सीधे सीधे तौर पे समझ में आया होगा। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब टाइप अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच।